अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसकी जो शुरुआत करते हैं, इसकी जो शुरुआत जो किया गया था, आपको ध्यान रखेंगे 3 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की 73वीं महासभा में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का फैसला लिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी जो 73वीं महासभा ने 24 जनवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा किया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा किया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे हमेशा। आगे पॉइंट में जो बताया गया है कि 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिसकी इसकी शुरुआत की बात करते हैं 2008 में महिला महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और जो इसका उद्देश्य क्या है, बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? भारत में जो बालिकाओं को सहायता और अवसर को प्रदान करने के लिए, है ना? बालिकाओं को सहायता करना है और उनके अवसर को आगे बढ़ाने के लिए ये आपको शुरू किया गया है बालिका के दिवस के रूप में। दूसरा फैक्ट में देखेंगे, बालिकाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, ये बालिकाओं का क्या अधिकार है, उनको जागरूकता फैलाने के लिए शुरुआत किया गया है। बालिका दिवस जो है, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को जागरूकता को ये उजागर करने के लिए, कैसे बालिकाओं के बीच में एजुकेशन शिक्षा को बढ़ावा मिले, उनके हेल्थ के बारे में, पोषण के बारे में जागरूकता कैसे फैलाया जाए, वो एक जन समूह के रूप में ये दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। उसके बाद लिंग निर्धारण, लिंग का निर्धारण जो किया जाता है ना? लिंग का जो निर्धारण की बातें आती है, तो लिंग आधारित जो है पूर्वग्रहों को दूर करना, है ना? तो ये जो भ्रांतियाँ जो है लड़के और लड़कियों में भेदभाव को खत्म करने के लिए शुरुआत किया गया। बालिकाओं के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है बालिका दिवस। तो बालिकाओं के सामने जो आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही साथ कन्या भ्रूण हत्याओं में कमी लाने के लिए, आप जानते हैं समाज में कन्या भ्रूण की समस्या बहुत ही गंभीर है और इसको कैसे कम किया जाए, तो कैसे कम कर सकते हैं सर? तो ये जब तक ले बालिकाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, है ना? और उसके मानसिक स्थिति को ना समझाएँगे और पोषण के माध्यम से उसकी विकास नहीं करेंगे, तब तक ये भ्रूण की हत्या जो है समाज में ये नहीं जाएगी। तो ये शिक्षा ही आपको बदल सकती है, तो एजुकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, कन्या भ्रूण की हत्या को कमी करना। अगले पॉइंट में देखेंगे, इसमें छोटे लिंगानुपात घटते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता फैलाना, है ना? घटते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता फैलाना, ये एक बड़ी समस्या है। बालिकाओं में जो स्थिति जो है, उस स्थिति को कैसे सुधार किया जाए, तो भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम भी उठाए हुए हैं। उन कदम को जो महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से इसकी स्थिति और दशा सुधारने की कोशिश किया है। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा उठाए गए कदम में बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरू किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए, सीबीएसई उड़ान योजना की शुरू किया गया और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और रियायती शिक्षा को अनिवार्यता करना, ये सरकार के महत्वपूर्ण कदम है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करना, है ना? कॉलेज हो और या विश्वविद्यालय हो जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करना, ताकि उसके स्थिति जो है सुधार में लाया जा सके। माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन
कि जो राष्ट्रीय योजना के माध्यम से उनको जोड़ना है, ये सरकार की प्रमुख योजनाएँ हैं। उसके बाद बाल लिंग अनुपात 0 से लेकर 6 और भारत में 1961 से लेकर 2000 ये 11 तक ले प्रतिवर्ष 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या की बात किया गया है। तो 1961 में कितना था जी? तो 976 था। 1971 में कितना था? 964 था और 1981 में कितना था बालिकाओं का? तो 962 था और 1991 में आपको बालिकाओं की संख्या 945 था और 2001 में कितना था? 927 था। उसके बाद 2011 में क्या था? तो 918। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये बड़ा ही भयावह स्थिति है, बड़ा ही भयावह स्थिति है। ये ग्राफ गिरता हुआ ग्राफ आपको समझ में आ जाना चाहिए, कितना बड़ा ये संकेत है। तो लड़की तो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बहू सबको चाहिए। तो जब बहू कहाँ से आएगी? बेटी ही बहू बनती है। जब बेटी ही बहू बनेगी, तो कन्या भ्रूण हत्या, ये लिंग भेदभाव की समस्या जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक ये समस्या आप देख सकते हैं। ये ग्राफ देखिए सर, है ना? ग्राफ देखिए कैसे ग्राफ गिरा हुआ है। 2011 में बालिकाओं की संख्या 918 गो हो गया। एक में तो आप देखिए 927 गो था। नया जनगणना में आप देखिएगा कितना हो जाएगा। तो एजुकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों के बीच में भेदभाव को ख़त्म करना, चाहे बेटा हो या बेटी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी पर थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट फैक्ट में देख लें कि हर साल 24 जनवरी को भारत में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये तो फैक्ट जान चुके हैं और 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उसका उद्देश्य तो अब तो जन जाहिर हो चुका है। बालिकाओं को सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बिल्कुल बात सही है। बालिकाओं को जो है शिक्षा में सुधार करने का शिक्षा देना है, स्वास्थ्य और पोषण में जोरदार समर्थन करना है ना? उसके बाद लिंग निर्धारण पूर्वाग्रह को दूर करना है, कन्या भ्रूण हत्या को कमी लाना है, घटते हुए लिंगानुपात को जागरूकता को फैलाना देना है और भारत सरकार के द्वारा जो उठाया गया जो प्रमुख जो कदम जो था आपको सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सीबीएसई उड़ान योजना, बालिकाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा, कॉलेजों में भी और विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए जो आरक्षण, माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन देना, ये जो है सरकार की प्रमुख योजना है। तो ये जो टॉपिक जो था राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी के इम्पोर्टेंट फैक्ट में ध्यान रखेंगे और ये जो है हमेशा इसे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है ना?